चशोती, कठुआ, कटरा के बाद रामबन में तबाही की तस्वीर। रामबन में तबाही और रियासी में तबाही की ऐसी तस्वीर जिसने कई जाने ली। तेज बारिश से जम्मू कश्मीर में हालात बदहाल हैं। चशोती में 64 लोगों की मौत हुई, कठुआ में 5 और कटरा में 34 अमवात हुई। इन मकामात पर तबाही का जायजा ही लिया जा रहा था कि रामबन और रियासी में तबाही की तस्वीर ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। अब रामबन और रियासी तबाही का मरकज बन गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी की माहौर में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बदर इलाके में एक ही खानदान के 7 लोगों की मौत हुई और रामबन जिले के राजगढ़ गांव में भी बादल फटा। यहां तेज बारिश के बाद अचानक आए सैलाब और मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और इस वाकई में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 5 हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी रामबन में क्या हालात हैं, मौजूदा हालात को जानने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से खुद इलाके का दौरा किया गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और रामबन में हालात कैसे हैं, तबाही का आकलन करने के लिए, जायजा लेने के लिए उनकी पूरी टीम उनके साथ गई थी। और इस दौरान, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जहां जहां तबाही हुई वहां पर सीएम, डिप्टी सीएम या एलजी मनोज सिन्हा पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है वो ये एक बार फिर से डराने वाली, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि 29 तारीख तक ही जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाकयात आएंगे और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तबाही की तस्वीर नहीं देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद तबाही हुई है। राजगढ़, जो कि रामबन का इलाका है, और रियासी भी रामबन में ही आता है, ये दोनों अलग अलग मकामात पर तबाही की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला राजगढ़ पहुंचे, जहां पर तबाही का जायजा लिया उन्होंने। साथ ही साथ जो अफसरान थे उनसे उन्होंने बातचीत की और राहत बचाव को लेकर जरूरी अहकामात जारी किए। उन्होंने क्या कहा उस वक्त वहां पर पहुंचकर, आइए आपको सुनाते हैं। हालात का जायजा लिया जा रहा है। लगातार तेज बारिशें जो हुई पिछले दिनों, उससे कई जगहों पे हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, एनएचएआई से बात करके और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फिलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहां स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऑल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहां से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। वो कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह एमएलए साहब ने कल मुझसे बात की थी फोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ, और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे डीसी साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतजाम हुआ, और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम करें। जितना एसडीआरएफ के तहत मिलना था वो मिल गया है। अगर एसडीआरएफ से हटके, क्योंकि उनको एसडीआरएफ के अलावा मदद की जरूरत थी, उसके लिए हमें मरकज से बात करनी होगी, क्योंकि हमारा दायरा जो है वो एसडीआरएफ तक ही है। एसडीआरएफ के दायरे से बाहर जो है वहां से हमें पैकेज मांगना होगा, उस पर बात चल रही है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। रामसू इलाके के गांव में भारी खतरा पैदा हुआ, जिसकी वजह से इंतजामिया ने हूटर लगाकर लोगों को अलर्ट करने की कोशिश की कि अगर आप इस इलाके में रह रहे हैं तो ये खतरे से खाली नहीं है ये इलाका, लिहाजा इस इलाकों को आप छोड़ें। और प्रशासन ने, इंतजामिया ने 30 खानदान को, आप समझ रहे हैं आंकड़ा, 30 खानदान से रामसू स्कूल में महफूज मकामात पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है। लोगों के लिए ये गुजारिश है कि थोड़ा सा नदी नाले के आसपास ना जाएं। हमारे कांटेक्ट नंबर जो हमने इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी बनाई हैं और उनके टच में रहें, और अगर कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली हमारी नॉलेज में लाएं, सो दैट कि हम फर्स्टली रिस्पॉन्ड कर पाए। और दूसरा ये है कि वेंचर आउट नहीं करें नदी नाले के आसपास, और ज़्यादा पानी जहाँ है वहाँ नहीं जाएं। और बारिशें अगर होती हैं तो
थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने घर के अंदर ही महफूज रखें। मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, चाहे रियासी की हो, चाहे रामसू की हो, या फिर चाहे रामबन के राजगढ़ की हो, वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने बेसाख्ता यही कहा कि इतनी तेज़ बारिश और तूफान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। लोग डरे हुए हैं और देखकर ये चिंतित भी हैं कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी जो है किस तरह से पटरी पर लौटेगी, कैसे वो लोग दोबारा अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे। और रामसू में जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रामसू में उस वक्त कैसी तबाही की तस्वीर थी। रामसू में खूनी नाला में आपको बताएं कि बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइडिंग का वीडियो भी सामने आया है जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग के चलते भारी मलबा बिलाचरी नदी में गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से पानी का बहाव रुक गया और एक मसनूवी झील बन गई और नदी से ही जुड़ाव था करालना गांव का, जिसके डूबने का खतरा मंडराने लगा। और फिर इंतजामिया की तरफ से लोगों को महफूज मकामात पर जाने को कहा जा रहा था। लगातार हूटर बजाए जा रहे थे और जो मकामी लोग थे उन्हें आगाह किया जा रहा था कि आप इन इलाकों से जल्द निकलें, नहीं तो ये इलाका तबाही की और तस्वीर दिखाएगा और जानी नुकसान, माली नुकसान ज़्यादा हो सकता है। भूस्खलन के बाद यानी लैंडस्लाइडिंग के बाद किस तरह से नाले में मलबा गिरा वो आप देख रहे हैं और किस तरह से मकामी लोगों को हूटर के जरिए आगाह किया गया वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नदी के किनारे तकरीबन आस-पास 30 घर थे और पूरा जो इलाका है वो कच्चा है। तो जब कच्चे इलाके में पानी का बहाव आएगा तो किनारों को तोड़कर गांव को अपनी चपेट में ले सकता है, यानी खतरा ज्यादा बढ़ गया। वहां से हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने हालात का उस वक्त जायजा लिया था। आप देखिए। खूनी नाला इलाके में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ने यहाँ पर दरिया बिस्लड़ी का जो है रुख वो रोक दिया है और एक झील सी जो है इस दरिया बिस्लड़ी पर बनी हुई आर्टिफिशियल झील जैसी है। अगर आप सामने घर देखेंगे, इन घरों को भी खतरा लाएगा और उसके सामने जो वाले घर है जहाँ पर स्कूल भी है और इसके आसपास में और बहुत पॉपुलेशन है। दरिया बिस्लड़ी आप देखेंगे सामने से आता है और इस मकाम पर जो है खूनी नाला के अपोजिट में कल से ही हल्के हल्के पत्थर चल रहे थे और अभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्लाइड जो है उसने दरिया का पूरा रुख जो है वो रोक दिया है और उसके नतीजे में जो आप देखेंगे कि सामने जो एक झील सी जो है बनती हुई, और ये झील जो है आर्टिफिशियल झील जैसी बनती हुई आगे आगे इसके पानी का जो है लेवल वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एक भारी स्लाइड ने इस दरिया के रुख को जो है वो रोक दिया। आप देखिए, और ये शूटिंग स्टोन मलबा जो आके सीधा ही दरियाई बिस्लड़ी में पहुंच रहा है और दरियाई बिस्लड़ी का जो पानी जो है वो उसका बहाव जो है रोक दिया है इस भारी लैंडस्लाइड ने खूनी नाला के मकाम पर। और इसका नतीजा ये हुआ है कि एक आर्टिफिशियल झील जैसी बनती हुई नज़र आ रही है हमें दरियाई बिस्लड़ी पर। और फिर उसके बाद जम्मू पूरे रीजन की अगर बात करें तो जम्मू रीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 10 ज़िलों में इस वक्त स्कूल को बंद रखने के अहकामात को और उसमें तौसी कर दिया गया है। यानी आज तक स्कूल बंद करने के ऐलानात किए गए थे, महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया था, लेकिन एक बार फिर से इंतजामिया की तरफ से, महकमे मौसमियात की तरफ से मौसम के हवाले से जानकारी दी जा रही है और इंतजामिया इस पर फैसला ले रही है। इंतजामिया ने कल तक और 10 ज़िलों में स्कूल बंद करने के ऐलान कर दिए हैं। यानी जम्मू रीजन के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ स्कूल कल तक भी बंद रहेंगे, क्योंकि वेदर जो कंडीशंस हैं वो सही नहीं है। और जम्मू में भी ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। और एक बार फिर से आपको बताएं कि जो पुल पिछले दिनों हमने देखा था कि सेना ने, फौज ने बनाया था और लोहे का पुल बनाया था, तकरीबन 12 घंटों सिर्फ रिकॉर्ड वक्त में सेना की तरफ से, फौज की तरफ से वो पुल बनाया गया था और अब वो पुल अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है, क्योंकि बारिश और बहाव जो है तेज हो रहा है तवी नदी का, इसलिए उस पुल को रोक दिया गया है। यानी कहा जा रहा है कि खतरा हो सकता है, लिहाजा लोग इससे उस पार ना जाएं, तवी ब्रिज के ऊपर बना लोहे पुल का इस्तेमाल ना करें। एक बार फिर से इस पुल को इस्तेमाल करने से लोगों को रोक दिया गया है। तो इस वक्त वेदर कंडीशन कुछ इसी तरह की पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग ज़िलों से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं।